वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज काफ़ी दिनों बाद में आपकी क्लासेस शुरू की जा रही है वापस से। अभी जो शुरुआत में ही आपके एलडीसी वाले जो आपके स्टूडेंट्स हैं सभी, ये एलडीसी का जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट लगने जा रहा है, उस एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपके पेपर्स लगेंगे, कई स्टूडेंट्स को पहले तो इसमें डाउट है, क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन में जो बोला गया था एक्सेल और वर्ड के लिए, ज़्यादातर जो अभी तक आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं वो लिए गए हैं सभी के सभी वर्ड के ऊपर। जो बात होती है वो है कि वर्ड के अंदर जो हमारे टेस्ट लग रहे हैं वो वर्ड में दो भागों में बटे हुए हैं। एक है आपका हिंदी में, दूसरा है आपका इंग्लिश में। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के जो मोड मिलेंगे आपको, वो यहाँ पर मिलेगा आपको हिंदी के अंदर और यहाँ पे मिलेगा आपको इंग्लिश के अंदर। सेकंड जो चीज़ है वो है एक्सेल वाली। आपका जो नोटिस आया है उस नोटिस में आपको बोला गया है एक्सेल के लिए, एक्सेल 2013 वहाँ पे मेंशन है। तो वैसे जो मेरा मानना है वो है कि वर्ड के अंदर ही आपको एक्सेल पूछा जाता है। वहाँ पर अलग से आपकी एक्सेल की कोई शीट वहाँ पर ओपन नहीं होती है जिसके ऊपर आपके टेस्ट पेपर्स लिए जाएंगे। वर्ड होगा, वर्ड के अंदर ही आपको टेबल इंसर्ट करवाई जाती है, उसी टेबल को एज ए एक्सेल माना जाता है वहाँ पर। और उसी से आपको ध्यान हो, आप जब टेबल इंसर्ट करवाते हैं जब आप कोई भी टेबल इंसर्ट करवाते हैं तो वर्ड में हमारे पास क्या होता है, दो न्यू टैब वापस से ओपन होते हैं अलग से। कौन कौन से? एक होता है आपका डिज़ाइन टैब और एक होता है आपका लेआउट टैब। इन दोनों में ही हमारे एक्सेल के बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फिक्र इस बात की करनी नहीं है कि आपके वहाँ पर एक्सेल पूछा जाएगा। फिर भी कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने आपके एफिशिएंसी जो एक्सेल के टेस्ट पेपर्स हैं वो भी हमारे जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर समृद्धि क्लासेस के नाम से, वहाँ पर 10 टेस्ट पेपर आपके एक्सेल के भी ऐड कर दिए गए हैं। यानी ये अब आपको जो मिलने वाले हैं 10 टेस्ट पेपर आपके हिंदी में होंगे, 10 टेस्ट पेपर आपके इंग्लिश में और 10 टेस्ट पेपर आपको एक्सेल में भी मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन जो टेस्ट पेपर्स हैं इनको देना कैसे है, इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, इनका रिवीजन कैसे करना है, इनका क्रॉस मार्किंग कैसे करेंगे हम, वो सब हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, जब आप एप्लीकेशन पे जाते हैं समृद्धि क्लासेस की, वहाँ पर आपको जो आपका कोर्स मिलेगा, आपको पैकेज, वहाँ पर एफिशिएंसी एलडीसी के नाम से आपको कोर्स मिलने वाला है। उस कोर्स के अंदर आपका नया प्रोमो कोड जो है वो प्रोमो कोड भी आपका जारी कर दिया गया है न्यू ईयर के लिए। ठीक है, उसकी वैधता जो है 2 दिन के लिए रखी गई है। आज भी आप उसको करके और यूज़ कर सकते हैं प्रोमो कोड को। यहाँ पर देखिए, आपको दोनों, ये है आपका इंग्लिश और ये है आपका हिंदी, 2 जिप फाइल हैं, दोनों अलग अलग जिप फाइल हैं। ये भी एक जिप फाइल है आपकी, ये वाली जिप फाइल है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल में, और वहाँ पे भी आप इन दोनों जिप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बाद में अपने मोबाइल से अपने पीसी में ले सकते हैं, जिसमें भी आपको एफिशिएंसी टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मोबाइल में आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना नहीं है, आप देंगे कहाँ पे? पीसी पे। और आप चाहें तो समृद्धि क्लासेस की जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ से भी आप चाहें तो वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से भी आप इन दोनों कोर्स को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप जिप फाइल को ओपन करेंगे, आप जिप फाइल ओपन करना आपको आता होगा वैसे तो। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी आता है तो क्या करना है, जिप फाइल के ऊपर जैसे ही आप डबल बार टैप करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर इसका फोल्डर मिलने वाला है एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से 10 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, अभी हमने जो ओपन किया है वो इंग्लिश का ओपन किया है, तो ये सारे 10 के 10 टेस्ट पेपर्स आपके आएंगे हैं इंग्लिश के। जैसे आप टेस्ट पेपर फर्स्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। जो फर्स्ट वाला टैब है आपका, ये फर्स्ट वाली जो फाइल है, ये वाला आपका क्या है, पेपर। जो ऑफलाइन में आपको एग्जाम में जो पेपर मिलेगा वो ये पेपर है आपका PDF फॉर्मेट में। आप चाहें तो शॉप से कहीं से भी आपके नियर बाय से या आप अपने पास से इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसको A4 साइज के पेज पे आपको क्या करना है, पेपर पे प्रिंट आउट लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो दूसरी वाली फाइल है हमारी सेकंड, ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है इस पेपर के लिए, इसको आपको ओपन करना है। इस तरह से ये फाइल वर्ड पे ओपन होगी।
जिसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बना के, वो सारे क्वेश्चंस इन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 आपको रीड करना है और अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सेट भी देख लीजिए आप एक बार। ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे एफिशिएंसी के। ठीक है, अभी इंग्लिश का है तो मोड जो है इसका पूरा का पूरा आपके जो क्वेश्चंस का मोड रहेगा वो सारा का सारा कैसा रहेगा, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एफिशिएंसी का एक जो पेपर सेट है वो फ्री मटेरियल के अंदर भी आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ से जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेल की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सेल में जो टेबल फॉर्मेट है आपका, जो टेबल फॉर्मेट बोला है लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको टेबल फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैंने बोला कि एक्सेल तो आपका वहाँ पर शो नहीं होगा आपको। जो एक्सेल की जैसे हम शीट देखते हैं, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ से मैं एक्सेल की बात करूँ ये, तो कई स्टूडेंट्स को अभी ऐसे लगता है कि एक्सेल वहाँ पर एग्जाम में ये इस तरह से एक्सेल पूछा जाएगा, इस तरह से ये एक्सेल शीट ओपन होगी और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एक्सेल के ऊपर। वहाँ पर आपको केवल एक टेबल इंसर्ट करवाई जाएगी। जैसे भी आपने मान लीजिए 4x5 की, 6x7 की, जितने की भी आपने एक टेबल इंसर्ट कराई है, एक टेबल इंसर्ट होगी। इसी टेबल के आपके जो टेबल से जो सेल बने हुए हैं सारे, इन सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इस टेबल से। अब इस टेबल के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल को आपस में मर्ज करना हो गया, इसकी बॉर्डर डिजाइन करना होगा, शेडिंग इफेक्ट हो गया, आपका फॉन्ट कलर हो गया, जितनी भी फॉर्मेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं एफिशिएंसी की, वो सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड के अंदर ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन वो काम सारा वर्ड पे होने वाला है, वो क्वेश्चंस किस तरह से बटे होंगे, 2 भागों में बटे होते हैं ये क्वेश्चंस। इनकी भी बात कर लीजिए, कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है अलग अलग, तो कैसे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं वहाँ एग्जाम में। देखिए, ये जिस तरह से अभी मान लीजिए ये एक पेपर है, ठीक है, इसका क्वेश्चन सेट अलग है, ये प्रैक्टिस के लिए डेमो सेट है कि इसके ऊपर आपको सभी चीज़ें अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो इस तरह से आपसे एक्सेल में एक शीट दी जाती है, उस शीट के ऊपर यहाँ पर कुछ कंटेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो अकाउंटेबिलिटी का हो या किसी स्टूडेंट्स की सीट हो, किसी कॉलेज का हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो, कैसा भी मैटर हो सकता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की गई है, वो सारी फॉर्मेटिंग आपसे यहाँ से इंसर्ट करवाने के लिए बोला जाता है। लेकिन यही सारा काम हम वर्ड में भी कर सकते हैं, हमें एक्सेल की ज़रूरत वहाँ पर है नहीं। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमारे जो वर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 फॉर्मेट में, वो दोनों फॉर्मेट अलग अलग है हमारे। कौन कौन से हैं? एक तो क्या हो सकता है, कोई टेबल है वर्ड की, उस टेबल पे अलग अलग फॉर्मेटिंग आपसे लगवाई जाएगी। जैसे कि किसी सेल को बॉर्डर देना है, किसी सेल में कोई आपको कंटेंट डालना है, कोई डाटा इंसर्ट करना हो, उस डाटा की कोई सी भी आपको फॉर्मेटिंग सेट करनी हो। एक तो ये आपका मैटर होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये होता है एक तरीका जिसमें आपसे क्या कहा गया है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई टेबल ऑलरेडी उन लोगों ने आपको वर्ड में बनाकर दी है पहले से। ये मान लीजिए कोई टेबल है, इस टेबल में मान लीजिए ये कोई सा भी सेल है जिसको कोई नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट नेम है एक, ठीक है, ये इसके मार्क्स हैं, मार्क्स हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये उनके द्वारा पहले से इंसर्ट कराया गया है। जैसे मान लीजिए इसमें इंसर्ट है अजय, इसमें है VIJY विजय, ऐसे एक लिस्ट हो सकती है पूरी। आपसे यही सब चीज़ें इसी के पैरेलल में 2 और आपसे कॉलम डलवाकर इन्हीं को आपसे क्या करवाया जा सकता है, इंसर्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पर आपको टाइपिंग का डाटा एंट्री वाला वर्क पूछा जा सकता है एक तरह से। जैसे कि ये जो नाम दिया हुआ है, यही नाम आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, ये जो नाम दिया हुआ है इसी को आप यहाँ इंसर्ट कीजिए। यहाँ पर एज आपसे टाइपिंग वर्क करवाया जाता है, ठीक है। ये जो मार्क्स हैं इनको यहाँ पर एज इट इज़ आपको ऐड करना है। फिर यहीं पर आपसे वर्ड वाली शीट में ही आपसे फॉर्मूला भी लगवा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आखिरी में और 2 फॉर्मूला आपसे यूज़ करवाया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है आपसे सम का फॉर्मूला यूज़ करवाया जाए और इनका सभी मार्क्स का टोटल करवाया जाए, या फिर इनसे आपको क्या करवाया जाए, एवरेज निकलवाया जाए।
ऐसे कुछ भी करवाया जा सकता है, मैक्सिमा, मिनिमा, काउंट नंबर्स, ऐसे अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो सारा काम होगा वो वर्ड पे ही होगा, इसके लिए हमें एक्सेल शीट की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर डाउट लगता है कि नहीं एक्सेल आ सकता है एग्ज़ाम में, शीट भी दी जा सकती है, तो उनके लिए अलग से पूरे के पूरे 10 टेस्ट पेपर्स हमने डिज़ाइन कर दिए हैं। वो आज शाम तक आपको सारे टेस्ट पेपर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगे, पूरे सारे एक्सेल के जो क्वेश्चन सेट हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाए हुए हैं। ये इस तरह से आपके एक्सेल के क्वेश्चन पेपर हैं पूरे, ठीक है। यहाँ पर इनकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मल्टीपल में रखी गई है। हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी इंग्लिश में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इनके सॉल्यूशन जो हैं पेपर्स के वो भी आपको जल्दी ही 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से इनको डाउनलोड करना है, अपने पीसी में लेना है, अनजिप करना है और पेपर सेट के प्रिंट आउट निकलवाने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपको जो पेपर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर वो ऑफलाइन मोड में ही वहाँ पर मिलने वाला है। आपकी सिटिंग पे आपको पहले ही टाइम से पहले आपको पेपर सेट दे दिया जाएगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पर ओपन करने हैं और उसके ऊपर आपको सब कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको जो भी कोई समस्या मिलती है, अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है आपकी, तो आप संपर्क कर सकते हैं समृद्धि क्लासेस के कॉल सेंटर नंबर पे। यहाँ पर आपसे मेरी भी बात हो सकती है। आपको कॉल करना है 706233.234, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ पर अपना जो भी डाउट है वो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो भी कोई जानकारी आपको और आगे चाहिए इसी के बारे में वो मैं आपको साथ के साथ टाइम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।